कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आरबीएससी 10th बोर्ड की जो मैथमेटिक्स के जो सवाल है प्रश्नावली 2 पार्ट 1 में हमने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में मैं आज आपके लिए प्रश्नावली 2.3 लेकर आ चुका हूं। तो पार्ट 1 आपको पूरा समझ में आ चुका होगा और पार्ट 2 में हम प्रश्नावली 2.3 जो है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। मतलब आपको gx का px में भाग देना है और शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है px वाली उसको अंदर लिखनी है भाग के अंदर और जो gx वाली संख्या है उसको बाहर की ओर लिखनी है। अब आपको क्या करना है कि पहली संख्या जो है उसमें पहली संख्या का भाग देना है। जब तक भाग चलता रहेगा तब तक देंगे। x की घात 3 है इधर और इधर x की घात 2। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देंगे। 3 में से 2 गए तो बचेगा x, क्योंकि x की घात 3 है और इधर x की घात 2 है। x की घात 3 में से 2 गए तो बचेगा x और यहाँ सेम संख्या उतार लेंगे और थोड़ी जगह छोड़ के हम यहाँ निशान चेंज करेंगे, प्लस का लिखेंगे माइनस और इस संख्या को काट देंगे। अब हम जो संख्या ऊपर प्राप्त हुई है उसको जो बची हुई संख्या है उससे गुणा करेंगे। x को 2 से गुणा किया तो 2x आएगा और इसको जमाना है अपन को संख्या के नीचे। तो इस x वाली संख्या के नीचे जमाएंगे 2x और प्लस माइनस होगा माइनस। माइनस की संख्या चेंज हो जाएगी प्लस में। अब आपको इसी तरीके से संख्या आगे उतार लेनी है। -3x² प्लस 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 5 और 2 7x और 5 बड़ी है इसलिए निशान प्लस का -3 उतार लेंगे। अब आपको वापस वही स्टेप दोहरानी है। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। -3x² में x² का भाग देंगे तो x² से x² कट जाएगा और बचेगा -3। -3x² है जैसे जैसे उतार लेंगे और निशान चेंज करेंगे माइनस का प्लस और इसको काट देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है सेम संख्या कट जाएगी। अब वही 3 को जो बची हुई संख्या उससे गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और जो x की संख्या नहीं है इसलिए इसको बिना x की संख्या के साथ नीचे लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस और प्लस का निशान चेंज करेंगे माइनस में। संख्या उतारेंगे 7x माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9। 6 बड़ी है इसलिए अब 6 के निशान माइनस का रहेगा, आप प्लस नहीं लगाएं। अब आप देखें कि यहाँ पे x² है और इधर पहली संख्या है 7x, तो अब आगे भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है इसलिए आगे भाग नहीं जाएगा। तो आपको इस सवाल में भागफल प्राप्त हुआ। भागफल बराबर x-3 और शेष बचा वो शेषफल प्राप्त हुआ 7x - 9। इसी तरीके से इसका सवाल नंबर 2 करते हैं। अब हम इसका सवाल नंबर 2 पहले का दूसरा x की घात 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5 जो px है उसमें gx का भाग देना है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे आप सवाल लिखो अंदर उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले सवाल में x² या फिर उससे पहले x की घात 4 फिर x की घात 3 फिर x की घात 2 फिर x और फिर बिना x की संख्या शुरू होती है। यहाँ आप ध्यान दें जो gx है उसमें आगे तो है x², बीच में 1 और फिर -x है, तो इसको हमने जमाया है क्रम में। तो सबसे पहले x² फिर x वाली संख्या आएगी माइनस की और प्लस 1 पीछे ले जाएंगे। अब उसी तरीके से हम भाग देंगे। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देंगे। x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देंगे तो 4 में से 2 गए तो x की घात 2 और यहाँ लिखेंगे x की घात 4 और 9 खींचेंगे, प्लस का निशान परिवर्तन करेंगे माइनस में और संख्या काट देंगे। अब आप x² को जो बची हुई संख्या है दोनों उनसे गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे x² को 1 से गुणा करेंगे x की घात 3 आएगा। चूंकि यहाँ पे x की घात 3 नहीं है इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे माइनस x की घात 3 प्लस माइनस माइनस। x² को 1 से गुणा किया तो x² आएगा जो कि इसके नीचे लिखेंगे जमा कर। अब प्लस 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 और प्लस का निशान परिवर्तन किया माइनस में। अब आप स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो पहले क्यूब वाली जो संख्या है उसको आगे ले लेंगे तो -x की घात 3 आगे ले लेंगे और फिर माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा तो 4x² और 3 बड़ी इसलिए निशान माइनस का। अब आप बाकी बची जो संख्या है 4x और प्लस 5 उतार लेंगे।
इसी तरह से ये स्टेप आगे बढ़ाएंगे, x की घात 3 में x स्क्वायर का भाग देंगे, 3 में से 2 गए तो बचेगा x, और ध्यान रहे इधर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, x क्यूब है जैसे जैसे लाइन खींचेंगे ये माइनस का निशान प्लस में और संख्या कट जाएगी। अब बची संख्या को गुणा करेंगे, x को x से गुणा किया स्क्वायर आएगा, इसके नीचे जमाएंगे माइनस माइनस प्लस और प्लस का निशान माइनस में, x को x से गुणा किया तो x बचेगा जो 4x के नीचे लिखेंगे माइनस प्लस माइनस और माइनस का निशान प्लस में, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 x स्क्वायर हो जाएगा और 4 बड़े इसलिए निशान माइनस का, इधर प्लस 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 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 बड़े इसलिए निशान प्लस का और बचा प्लस का 5। वापस स्टेप वही बढ़ाएंगे, x स्क्वायर में x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 5 बचेगा ये माइनस 5, नीचे माइनस 5 x स्क्वायर है जैसे जैसे लिख के संख्या का निशान चेंज करेंगे कट जाएगी, 5 को x से गुणा किया तो 5x और माइनस माइनस प्लस और प्लस का निशान माइनस में, सेम संख्या इसलिए कट जाएगी, 5 को 1 से गुणा किया तो माइनस 5, माइनस का निशान प्लस में परिवर्तन करेंगे, प्लस 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 नीचे 10 आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि दोनों संख्या सेम है लेकिन कटी नहीं, तो इसको नहीं काटना है क्योंकि दोनों संख्या सेम है लेकिन ऊपर की प्लस की है नीचे भी प्लस की, तो प्लस और प्लस करने पर प्लस आता है इसलिए 10 बचेंगे। तो भागफल इसमें प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 और शेषफल प्राप्त हुआ प्लस का 10। इस प्रकार हम अन्य भाग भी और करेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बहुपद जो है उसको द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, मतलब पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है और पता लगाना है गुणनखंड है या नहीं। अब यह गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर भाग देने पर शेषफल अगर शून्य बचता है तो हम लिखेंगे गुणनखंड है, और अगर शून्य नहीं है तो हम लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। सवाल शुरू करते हैं। तो जो पहली प्रथम बहुपद है उसको हम बाहर लिखेंगे, द्वितीय बहुपद को अंदर की ओर लिखेंगे और भाग शुरू करेंगे। पहली संख्या है 2 t की घात 4 है, उसमें t की घात 2 का भाग देंगे तो 2 तो जो संख्या है जैसे कि जैसे लिख देंगे, t की घात 4 में से 2 गए तो बचेंगे t की घात 2, और ये जो पहली संख्या है वो है वैसे की वैसे ही लिखेंगे और प्लस का निशान चेंज करेंगे माइनस में और पहली संख्या काट देंगे। अब जो 2t स्क्वायर है उसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के नीचे जमाएंगे 6t स्क्वायर और प्लस माइनस 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 का निशान प्लस में परिवर्तन। बाकी बची जो संख्या है t क्यूब उसको उतार लेंगे, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गए तो 4t स्क्वायर और 6 निशान बड़ा इसलिए निशान प्लस का, और बाकी बची जो संख्या है वैसे वैसे उतार के आगे भाग पुनः प्रारंभ करेंगे। 3t की घात 3 है, उसमें पहली संख्या का भाग देंगे तो 3 जो प्लस की संख्या है उसको है जैसे कि जैसे लिखेंगे, और t की घात 3 में से 2 गए तो बचेगा 3t। पहली संख्या 3t की क्यूब है जैसे कि जैसे प्लस का निशान माइनस में, और पहली संख्या हर सवाल में काटते जाएंगे। अब बची संख्या उसको इन दो संख्याओं से इसकी बची संख्या से गुणा करेंगे, 3 t या 9 और t, तो 9t के नीचे अपन लिखेंगे 9t प्लस माइनस 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 का निशान प्लस में, माइनस प्लस माइनस सेम संख्या इसलिए कट जाएगी। बाकी बचे 4t स्क्वायर और माइनस 12 उसको उतार के तुरंत आगे भाग देंगे, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर है जैसे कि जैसे निशान परिवर्तन करेंगे और संख्या काटेंगे। 4 को 3 से गुणा किया, 4 दिया माइनस का 12 माइनस का निशान प्लस में और संख्या कट जाएगी बचेगा 0। तो हमने जब प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग दिया तो हमें 0 प्राप्त हुआ शेषफल, इसलिए ये बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। इसी तरीके से इसके जो सवाल नंबर 2 है उसके अन्य 2 सवाल जो और है दूसरा तीसरा वो सेम इसी तरीके से करते जाएंगे, और अगर बहुपद भाग देने पर 0 आ रहा है तो गुणनखंड होगा और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अब हम प्रश्नावली 2.3 जो चल रही है उसी का सवाल नंबर 3 जो है वो करेंगे। इसमें दे रखा है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करने, और इसके लिए आपको 2 शून्य दे रखे हो अन्य शून्य ज्ञात करने। अब आप ध्यान रखें कि जो हम भाग देते तो भाग के लिए हमें भागफल की जरूरत होती है, तो हम भाग किसका देंगे, तो इसमें जो संख्या दे रखी 2
शून्य √5/3 और -√5/3 दोनों को x के साथ रखेंगे और जो भाग देना है उसकी संख्या प्राप्त करेंगे। x को x से गुणा किया तो x² प्लस माइनस माइनस √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होता है। और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा के हम 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3। क्रॉस गुणा करेंगे, 3 को x² से गुणा किया 3x², 1 को 5 से गुणा किया 5। 3 लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएंगे, हमें प्राप्त होंगे 3x² 5। अब इसी संख्या का हम इस बहुपद के अंदर भाग देकर भागफल और शेषफल प्राप्त करेंगे। हमने 3x² जो बहुपद है उसको अंदर जमा दिया है और 3x² - 5 बार जमाया। अब वही भाग जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है, 3 से 3 कट जाएगा और 4 में से 2 गया, x² 2 बचेगा। सेम संख्या उतार लेंगे और प्लस का निशान माइनस में परिवर्तन करके इसको काट देंगे। अब हम x² को 5 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5x²। जो x² की संख्या उसके नीचे जमाएंगे 5x² प्लस माइनस माइनस, माइनस का निशान प्लस में परिवर्तन करके और अब जो संख्या है उसको उतारेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए तो 3x², 5 बड़ी है इसलिए निशान प्लस का रहेगा और बाकी जो दो संख्या उतार देंगे। सेम वही स्टेप 6x³ 3 में 3x² का भाग देंगे तो 3 के पहाड़े में 6 2 बार आएंगे और x³ में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। सेम संख्या उतार के प्लस का निशान माइनस में परिवर्तन करके इसको काट लेंगे। जो 2x प्राप्त हुए उसको 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस का x तो 2 पंजे 10 माइनस x के आएंगे तो माइनस प्लस माइनस करके इसको काट देंगे। 3x² और -5 बचे उनको उतार लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3x² - 5 जो कि सेम संख्या है तो सेम संख्या में एक बार भाग जाएगा और ये सेम संख्या उतार के सारी संख्या कट जाएगी और 0 बचेगा। इस प्रकार हमारा जो भाग देने पर जो शेषफल है वो तो हमें 0 प्राप्त हो गया। अब इसने कहा है कि अन्य सभी और शून्य 2 और निकालने, तो इसके लिए जो हमें भागफल प्राप्त हुआ उसके अनुसार हम इसका अन्य समान करेंगे, इसी का आगे बढ़ाएंगे और इसके 2 शून्य जो है वो ज्ञात करेंगे। हमें प्राप्त हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1। हम स्टेप दोहराएंगे, आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो x का मतलब 1 और पीछे का मतलब 1। 1 को 1 से गुणा किया 1, निशान पीछे से देखना है प्लस का और बीच की जो संख्या है 2x तो मतलब 2 हम उतार लेंगे। अब आपको गुणा करने पर चाहिए 2 और प्लस करने पर चाहिए 2, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2। अब इसको हम उतारेंगे और सवाल करेंगे x² जो है पहली संख्या वही रहेगी और प्लस 2 की जगह हम उतार लेंगे 1 और प्लस 1 जो कोष्ठक की संख्या है। जो x है उसको साथ में उतार के पीछे प्लस 1 से फिर x² प्लस, अब हम कोष्ठक खोलेंगे तो 1 को 1 से गुणा किया तो x प्लस 1 को 1 से गुणा किया x और प्लस 1। आप चाहो तो यहाँ 1x भी लिख सकते हो। अब हम दो का जोड़ा बना के कॉमन संख्या लेंगे, इधर भी x है इधर भी x है तो x कॉमन, x से x कट जाएगा तो बचेगा स्क्वायर से स्क्वायर में से 1 गया तो x और प्लस 1 से 1 कटेगा तो बचेगा 1। प्लस का निशान है तो प्लस, इधर x है और इधर नहीं है, इधर x है कुछ नहीं है तो कॉमन हम 1 लेंगे, 1 के पहाड़े में x बार प्लस 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 1 के पहाड़े में 1 बार। अंदर की जो कोष्ठक की संख्या है सेम आ चुकी है, उन दोनों में से एक बाहर निकाल देंगे और जो बाहर है x प्लस 1 उसको अंदर ले लेंगे। अब हम दोनों पदों में क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो शून्य रखने पर, अब हम शून्य रखने पर जब इसका मान जो है उसमें शून्य रखेंगे तो मान सेम संख्या है तो दोनों में वही संख्या प्राप्त होगी। तो x बराबर प्लस का 1 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 और सेम इसका भी यही रहेगा तो इसका भी -1, तो हमें शून्य प्राप्त होंगे -1 और दूसरा शून्य भी -1। अतः हमने बहुपद के बारे में पढ़ा है कि हमें हर बहुपद में 2 शून्य प्राप्त करने चाहिए और 2 शून्य ही आएंगे। इस प्रकार से हमने पार्ट 2 में 2.3 के बारे में पढ़ा है जिसमें भाग का अध्ययन किया है और शेषफल और भागफल प्राप्त करते हुए हमने ये शून्य ज्ञात किए। तो आप
कोई पार्ट 2 वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे साथ बने रहिए और इन सभी जो सवाल है उनको आप कॉपियों में नोट करते जाएं। और अगर आपको ये सवाल कुछ डाउट हो और क्लियर करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं इसका वीडियो अपलोड कर पाऊं। अगर आपको आज का जो वीडियो है पसंद आया है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और आप मेरे साथ स्टडी विद ऋषभ में बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।